नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हमारे पंडित विद्यानंदन शास्त्री जी आपके सामने श्रीमद्भागवत का मुख्य विषय रख रहे हैं। मतलब कि भागवत भगवान का प्रभाव क्या है और क्या भागवत की महिमा है। इसलिए आइए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा के माध्यम से आज हम भागवत की महिमा को श्रवण करेंगे। मित्रों, जब कलयुग आते आते ज्ञान वैराग्य एकदम जर्जर और वृद्ध हो गए और माता भक्ति भी जब अपने पुत्रों की वृद्धावस्था देखकर महादुखी हो गई, तो एक दिन नारद जी कलयुग की स्थिति देखने के लिए इस मृत्युलोक पर आ पहुँचे। और फिर नारद जी ने अनेकों स्थानों पर भ्रमण किया, तीर्थों में भी, सन्यासियों में भी, गृहस्थों में भी, सब जगह जाकर देखा, पर उनके मन को शांति कहीं भी नहीं मिली, क्योंकि कलयुग के आते आते अब तीर्थों में आडंबर होने लगा, सब जगह भक्ति का दिखावा होने लगा। अब कोई भी मन से या भाव श्रद्धा से भगवान की भक्ति करना ही नहीं चाहता। अब लोग एक एक रुपए के लिए भी झूठ बोल देते हैं। गृहस्थों में भी अब माता पिता की सेवा सब खत्म हो गई। अपनी स्त्री के चक्कर में अब कोई भी पुत्र अपने माता पिता की सेवा करना ही नहीं चाहता। विवाह होते ही अब सबसे पहले अपने माता पिता को अपने से अलग कर दिया जाता है। अब इस कलयुग में सत्य नहीं रहा, तप नहीं रहा, दान भी अब लोग दिखावे के लिए करते हैं। जब मृत्यु लोक की ऐसी स्थिति और ऐसा व्यवहार देखा तो नारद जी एकदम से उदास हो गए, उनका मन एकदम से बेचैन हो गया। तो उसी समय नारद जी को वृंदावन याद आया, तो सोचा चलो वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीलाओं से इस धराधाम को पावन किया है, वहाँ जरूर मेरे मन को शांति मिलेगी। और फिर नारद जी सीधे वहीं पहुँच गए, वृंदावन यमुना के किनारे। वहाँ जाने के बाद नारद जी के मन को शांति तो बहुत मिली, लेकिन वहाँ भी जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को परेशान देखा तो नारद जी और ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से माता भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य एकदम बूढ़े हो चुके थे। वृद्धावस्था उनसे सहन नहीं हो पा रही थी। माता भक्ति भी अपने पुत्रों की हालत देखकर बहुत दुखी थी। तो उसी समय नारद जी को देखा तो उनको रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। तो नारद जी ने माता भक्ति का दुख दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए अनेकों धर्म ग्रंथों का, वेद पुराणों का उन्होंने श्रवण कराया, फिर भी भक्ति माता का दुख दूर नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य जैसे थे वैसे ही रह गए। इस बात से नारद जी बड़े दुखी हुए, बोले मैंने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी ये ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। तो उसी समय भगवान की आकाशवाणी हो गई, कहा नारद जी आप बद्रीनाथ जाओ, आपको वहाँ ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, वही आपका समाधान कर सकते हैं। और फिर इसी चिंता में नारद बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे थे। तभी रास्ते में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार मिल गए। और जब नारद जी से राम राम वंचना हुई तो सनकादिक ऋषियों ने उनके चिंता का कारण पूछा, तो नारद जी ने कलयुग का सब हाल कह सुनाया और वृंदावन में घटित भक्ति, ज्ञान वैराग्य की घटना भी कह सुनाई। कहा महाराज, हमने बहुत प्रयास किया भक्ति, ज्ञान वैराग्य के दुख दूर करने का, पर हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। तो सनकादियों ने कहा महाराज, आपने उनको भागवत कथा सुनाई थी? तो बोले महाराज सब कुछ सुनाया, पर मेरे मुख से ये भागवत कथा नहीं निकल पाई, शायद इसलिए कि ये सौभाग्य भागवत सुनाने का भगवान आपको देना चाहते हैं, इसलिए अब आप ही इस भागवत कथा को श्रवण कराओ। और फिर सनकादियों ने भी स्वीकृति दे दी और तुरंत ही हरिद्वार के आनंद तट पर आकर कथा सुनाने के लिए विराजमान हो गए। वहाँ अनेकों ऋषियों की भीड़ लग गई, क्योंकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बहाने से हमको भी भागवत श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। और फिर इसके बाद जैसे ही सनकादियों ने कथा की महिमा प्रारंभ की तो भक्ति माता के पुत्र एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। और फिर भागवत के अंतिम क्षणों तक, यानी कि भागवत के अंतिम दिवस के आते आते ज्ञान और वैराग्य एकदम जवान हो गए, उनका बुढ़ापा अब बिल्कुल समाप्त हो गया। भागवत के अंतिम में जब भगवान का संकीर्तन हुआ तो उस संकीर्तन की धारा में ज्ञान वैराग्य उछल उछल कर नाचने लगे। भक्ति माता ने जब ऐसा देखा
तो वो भी खुशी के मारे ताता थैया करके नाचने लगी। और इस अद्भुत संकीर्तन का लाभ लेने के लिए सभी ऋषि मुनि और देवी देवता भी सम्मिलित हो गए। कोई करताल बजा रहा है तो कोई बीना, कोई मृदंग बजा रहा है तो कोई मंजीरा। इस प्रकार से भगवान का खूब संकीर्तन हुआ, और जब ऐसा संकीर्तन हुआ तो भगवान से भी नहीं रुका गया, और फिर वो भी अपनी वंशी लेकर प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से भागवत के प्रभाव से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो गया, और नारद जी का भी ये प्रयोजन सफल हो गया। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्र बांधवों को जरूर शेयर करें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना भी बिल्कुल भी न भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक भक्तिमयी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।